Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, suppose a green tree observe an average 10 to the power 8 of solar energy per day incident on it. The tree could convert 1% of the solar energy incident on it into to produce wood. How many days would it produce 50 kg of wood? तो उसे कितने दिन लगेंगे आपको 50 kg बनाने में? The calorific value of wood is 15 किलोजूल पर ग्राम. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका सोलर एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर आपका सोलर एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करते हैं. तो उसने बोला है कि जो एक एवरेज एक ट्री होता है, वो ट्री एक दिन में एवरेज 10 टू द पावर 8 जूल एनर्जी को क्या करता है, अपने ऊपर गिरने देता है, इंसिडेंट होती है, जिसमें से वो 1% को क्या करता है, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो वुड में कन्वर्ट हो चुके. तो बोल रहा है कि हमें कितने दिन लगेंगे 50 केजी वुड बनाने में, और हमें यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यूज जो वुड की दी हुई है वो दिया कि 15 किलो जूल पर ग्राम. तो देखिए 1 ग्राम अगर आपको बनाना होता है, आपको 15 किलो जूल एनर्जी की कितनी जरूरत चाहिए होती है. 1 ग्राम बनाने के लिए 15 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है. आपको कितना बनाना है, आपको बनाना है यहाँ पर 50 केजी. तो 50 केजी के लिए आप लिख सकते हैं 50 किलो जूल इंटू 50 इंटू 10 टू दावर 3. आपका 50 किलो हो गया और 1 किलो में इतने ग्राम. तो आपको इतने किलो जूल क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है. तो देखिए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 750 इंटू 10 टू दावर 3 किलो जूल. हमें क्या इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है. तो चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. अब उसने लिखा है कि पर डे एक ट्री होता है जो एन ऑब्जर्व क्या होता है, एवरेज एनर्जी पर डे 10 टू दावर 8 जूल को क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है. तो पर डे एनर्जी वो कितनी रिसीव करता है, पर डे एनर्जी रिसीव के उसमें हमें क्वेश्चन में दिया है, पर डे एनर्जी वो कितनी रिसीव करता है, 10 टू दावर 8 जूल्स की एनर्जी को हमारा पर डे क्या करता है, रिसीव करता है. और उसका 1% को ही वो क्या करता है, वुड में कन्वर्ट कर पाता है. उसका 1% मतलब वुड में कन्वर्ट करने के लिए, उसका वुड कन्वर्ट के लिए उसे कितनी चाहिए होती है, वो हम लिख सकते हैं यहाँ से 10 टू दावर 8 जूल एनर्जी का वो 1% ही आपका सिर्फ यूज कर पाता है, यानी कि उसे 10 टू दावर 6 ही जूल एनर्जी मिलती है. तो आप बोल रहा है कि उसे कितने दिन लगेंगे, इसको पूरा हमें कितने दिन लगेंगे अगर हम चाहें कि हमें 50 केजी ऑफ वुड मिले. सो डेज रिक्वायर्ड, तो हमें कितने डेज लगेंगे. सो डेज रिक्वायर्ड विल बी, हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें चाहिए टोटल 750 इंटू 10 टू दावर 3 किलो जूल की हमें टोटल एनर्जी चाहिए. और हमें एनर्जी मिल कितनी रही है पर डे, वो मिल रही है आपके 10 टू दावर 6 जूल. तो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं, देखिए किलो से ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 750 इंटू 10 टू दावर 6 जूल डिवाइड बाई 10 टू दावर 6. तो 10 टू दावर 6 से 10 टू दावर 6 कैंसिल हो जाएगा. तो हम पर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी 750. तो हमें कितना चाहिए, 750 डेज चाहिए. तो जो इसका आंसर होगा, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू प्रोड्यूस 50 केजी ऑफ वुड, इसका आंसर होगा आपका 750 डेज. 750 डेज की हमें क्या होगी, जरूरत होगी. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स.